ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले वाले क्लास में हमने क्या किया था, तो आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखी थी, यानी चैप्टर 3 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 में हम लोग 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, तो कुछ समीकरण दिए हुए थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसको हमको क्या करना था, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से क्या करना था, हल करना था। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इन चारों क्वेश्चन को जो है काफी बेहतर ढंग से जो है, काफी स्टेप बाय स्टेप से जो है ना, हमने उसको वहाँ पे समझाया है, बताया है और यहाँ पे पूरी तरह से उसको हल कराया है। ठीक है, तो अगर पीछे वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले आप जाइए, वहाँ पे जो आपका 3.4 में पहला नंबर क्वेश्चन है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, उनको पहले आराम से कीजिए, उसके बाद जो है इस वीडियो में आकर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर जो आपका प्रश्न बोल रहा है, ये क्या है, भाषा वाला प्रश्न। क्या है, भाषा वाला प्रश्न है। तो भाषा वाले प्रश्न में आपको 3.4 में आपको 5 भाषा वाला प्रश्न है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सारे भाषा वाले प्रश्न को करेंगे। इसमें आपका पहला दो रहा है, ठीक है, तो 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में आपका रोमन नंबर फर्स्ट में जो भाषा वाला प्रश्न है उसको दे रहा है, ध्यान से पढ़िए उसको। क्या कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वो क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, तो वो भिन्न क्या होगा। तो आप जानते हैं भिन्न बनता कैसे है, तो अंश से और हर से। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये है कि हमको तो ये ही पता नहीं है कि अंश क्या है और हर क्या है। तो अंश हर अगर पता होगा तभी तो हम भिन्न मान सकते हैं ना, भिन्न आएगा। तो हमको तो अभी यही पता नहीं है कि अंश क्या है और हर क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे। तो आपका एक्सरसाइज क्या है, प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 3.4 में आपका भाषा वाला प्रश्न जो आपका दूसरा नंबर का रोमन नंबर पहला में बोला हुआ है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि आपको यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में भी एक जोड़ दे तो भिन्न कितना हो जाता है, तो भिन्न एक में बदल जाता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे और यदि हर में क्या कर दे, एक जोड़ दे, तो ये 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या होगा। तो भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, अंश और हर पता होना चाहिए। तो हमको यही पता नहीं है कि अंश क्या है और हर क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखेंगे क्या, माना कि अंश क्या मान ले, x मान लेते हैं और हर क्या, y मान लेते हैं। तो बताइए भिन्न क्या होगा, x y x upon y को हो गया गुना हो गया ना, x upon y। भिन्न क्या हो गया, x upon y हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बताइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला भिन्न क्या है, तो जानते हैं भिन्न कैसे बनता है, तो आपका हर से और अंश से, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है। तो सबसे पहले हमको अंश और हर नहीं पता होगा तो हम भिन्न कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या किया, अंश को x मान लिए और हर को y मान लिए, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x upon y हो जाएगा। अब क्या प्रश्न अनुसार देखेंगे कि प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न अनुसार ठीक है, क्या कह रहा है बुक में देखिए, कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दे, यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न कितना हो जाता है, तो भिन्न एक में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, एक में। तो बताओ हमारे पास भिन्न क्या है, x upon y है कि नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे भिन्न क्या है, x upon y है। अब क्या बोला होता है, अंश में क्या जोड़ दे, एक जोड़ दे। तो बताइए अंश क्या है, x है, x में क्या कर दे, एक जोड़ दे। और क्या बोला है, हर में क्या कर दे, एक घटा दे। तो हर कौन है, y है ना, क्या कर दे, एक घटा दे। क्या कर दे, एक घटा दे, तो भिन्न कितना हो जाता है, एक हो जाता है। भिन्न कितना हो जाता है, एक। इतना में कोई दिक्कत है, बताइए। भिन्न क्या है, x upon y। ठीक है, अंश में क्या जोड़ दो, एक जोड़ दो, हर में क्या कर दो, एक घटा दो, तो भिन्न कितना बदल जाता है, एक बदल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए किसी भी नंबर के नीचे हम एक लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तो बताइए इसमें गुना होगा तो क्या होगा, x प्लस नहीं है बराबर, इसमें इससे गुना होगा तो क्या होगा, y माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है कि नहीं है। अब इन सबको इधर लाएंगे कि नहीं लाएंगे, राइट ना। तो क्या होगा,
x प्लस 1 और ये जाएगा, ये प्लस में इधर है तो माइनस में y, ये क्या है माइनस में इधर है तो प्लस में 1 बराबर कितना 0। कोई दिक्कत बताइए। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका x हो गया माइनस y हो गया और 1 और 1 कितना हो गया प्लस 2 बराबर 0। ये क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं बताइए, हरी है नहीं कोई दिक्कत। क्या किए सबसे पहले हमको अंश मानना था, अंश और हमको भिन्न चाहिए तो भिन्न में हमको अंश तो पता होना चाहिए कि भिन्न में हमको अंश होता है और हर होता है। तब वो यही पता नहीं है कि अंश क्या है और हर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा क्या x/y। अब प्रश्नानुसार बोल रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में क्या कर दे 1 घटा दे तो भिन्न कितना हो जाता है 1 हो जाता है, 1 में बदल जाता है। तो बताइए अब अंश क्या है x है, पहले तो भिन्न लिख देंगे। अंश क्या है x, तो x में क्या करेंगे 1 बोला है जोड़ने के लिए 1 जोड़ देंगे, अपॉन y में क्या करेंगे बोला है 1 घटा दो तो y में 1 घटा दिए, तो भिन्न कितना हो जाता है 1 लिख दिए, है ना। अब 1 के नीचे हम 1 तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं कि जब भी बराबर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 इससे गुना होगा तब जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो यही आ जाता है। फिर ये जाएगा इससे गुना होगा तो किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है प्लस से इधर आएगा तो माइनस है, ये माइनस इधर है तो प्लस में आएगा, कुछ नहीं रहा तो क्या रहा 0 रहा। अब x वैसे ही है, उसके बाद जानते हैं व्यापक रूप के अनुसार माइनस y होता है और 1 और 1 का 2 बराबर 0 समीकरण नहीं हो गया। चलो मैं समीकरण बताइए, तो समीकरण 1 इसके अनुसार हो गया। अब क्या बोल रहा है पुनः प्रश्न, एक बार और बोला हुआ है पुनः से, क्या बोल रहा है पुनः प्रश्न से बोला हुआ है यदि हर में 1 जोड़ दे, यदि क्या बोल रहा है अगर आगे में यदि हर में 1 जोड़ दे, 1 जोड़ दे तो भिन्न कितना तो भिन्न कितना हो जाता है 1/2 कितना हो जाता है 1/2। तो सबसे पहले अब बताइए आपका भिन्न क्या है x/y। इसमें क्या कर रहा है x में तो कुछ नहीं बोल रहा है, उन सब को मतलब नहीं, y में क्या कर रहा है 1 जोड़ दो, तो y में हमने 1 जोड़ दिया तो भिन्न कितना बदल जाता है 1/2 में बदल जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 में x से करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर y + 1 पे 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा y + 1 हो जाएगा। इसमें क्या लाइन नहीं लाएंगे 2x से ठीक है, प्लस इधर है तो माइनस में y, प्लस इधर है तो माइनस में 1 बराबर क्या 0। ये क्या आ गया आपका दूसरा नंबर आपका इक्वेशन आ गया। और आपको पता है दूसरा नंबर इक्वेशन आ गया तो क्या कर सकते हैं आप प्रतिस्थापन से सॉल्व कीजिए या विलोपन से सॉल्व कीजिए। आपको यहाँ पे तो हम तो कहेंगे विलोपन से ही सॉल्व कीजिए, आसान तो वही है कि नहीं है। तो पहले क्या लिखेंगे दोनों इक्वेशन को रख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या x - y प्लस में 2 बराबर कितना 0 और उसके बाद क्या 2x - y - 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या माइनस एक प्लस है जी, ठीक है y के अनुसार काम कर देते हैं। क्यों y के अनुसार काम करेंगे क्योंकि दोनों बराबर y के अनुसार काम करना चाहते हैं, y के अनुसार काम करना चाहते हैं। और जानते हैं काम करने के लिए क्या करना होता है, काम करने के लिए हमको y के दोनों को मान को क्या करना होगा बराबर करना होगा, ठीक है ऑटोमेटिक बराबर है कि नहीं है। तो क्या करेंगे y के अनुसार काम करेंगे। इसमें बताइए इसमें कुछ जोड़ घटा गुना भाग करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 है, ये क्या है समीकरण 2 है, ये क्या लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है तो क्या लिखिएगा x - y + 2 बराबर 0 और क्या 2x - y और क्या -1 बराबर 0। अब घटा रहे हैं ना क्योंकि दोनों माइनस है तो घटाना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब बताइए क्या हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 यानी -x, इसे ये कितना हो जाएगा प्लस 2 बराबर -x से बराबर प्लस इधर है तो कितना हो गया x बराबर कितना, x का वैल्यू कितना आ गया 1 2 है बोलिए 3 तो है 2 का 1 और 2 3 क्या कितना हो जाएगा क्या कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इधर उधर सारा काम सब हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे x के मान को x के मान को समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण 1 कौन है तो x - y + 2 बराबर 0। x कितना है 3 है ना, तो x में 3 रख सकते हैं 3 - y और प्लस में कितना 2 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5
माइनस वाई बराबर कितना 5 प्लस में इधर है तो माइनस वाई बराबर क्या माइनस 5 माइनस माइनस कैंसिल वाई बराबर कितना हो गया 5 हो गया यानी वाई का मान कितना हो गया 5 हो गया और एक्स का मान कितना हो गया 3 हो गया कोई दिक्कत नहीं है समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे ई तो हो गया हमारा x कितना अंश को क्या माना है तो बताइए यहाँ पे इसलिए लिखेंगे अंश को हमने क्या माना x कितना है 3 हर को हमने क्या माना y तो हर कितना है 5 तो बताइए इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा तो अंश अपॉन क्या होता है x अपॉन y होता है कि नहीं होता यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भिन्न को हमने क्या माना x बटा y माना है कि नहीं माना x कितना है 3 और भिन्न कितना y कितना है 5 ठीक है इतना कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा नंबर पहला नंबर क्वेश्चन हो गया अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व अब हम आपको पहले ही 3.1 जब करा रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि जहां भी पूर्व के बाद कहेगा उसमें क्या करेंगे माइनस करते हैं और जहां भी पश्चात के बाद करेगा या बाद के बाद करेगा ठीक है वहां पे क्या करते हैं प्लस करते हैं तो ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी थी 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से आयु की क्या थी 2 गुनी हो जाएगी नूरी और सोनू की आयु कितनी है ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है नूरी की आयु कितनी है और सोनू की आयु कितनी है इसको क्या करना है हमको निकालना है ठीक है। तो हमको तो पता नहीं है कि इनका वर्तमान उम्र क्या है ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या सबसे पहले मान लेंगे क्या करेंगे सबसे पहले मान लेंगे कि नूरी का वर्तमान एज कितना है ठीक है। तो सबसे पहले मानेंगे और सोनू का यानी नूरी और सोनू का दोनों का क्या करेंगे वर्तमान जो एज है उसको क्या करेंगे मानेंगे ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका दूसरा का रोमन नंबर दूसरा में बोला हुआ है तो पहले क्या करेंगे मानेंगे माना कि क्या नूरी की वर्तमान आयु क्या मानेंगे x वर्ष और क्या सोनू है सोनू की वर्तमान आयु ठीक है क्या मानेंगे y वर्ष ठीक है। तो क्या करेंगे प्रश्न से प्रश्न अनुसार कहेंगे प्रश्न से कहेंगे ठीक है प्रश्न से ठीक है प्रश्न से कहिए चाहे प्रश्न अनुसार कहिए बात ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व तो पहले लिखेंगे क्या 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व तो 5 वर्ष पूर्व अब नूरी की आयु कितनी हो जाएगी और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी। तो पूर्व का मतलब क्या है कि उनकी एज में से घटाना पूर्व का मतलब क्या है घटाना माइनस करना। तो लिखेंगे क्या नूरी की आयु क्या लिखेंगे नूरी की आयु ठीक है। तो वर्तमान कितना था x अभी अगर हमारा एज 10 साल है तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा तो इसे की 5 कैसे की तो आप 10 में से 5 घटा के 5 ले लेंगे है कि नहीं है। तो बताइए तो अभी ये कितना है उसका x है 5 वर्ष पूर्व कितना हुआ होगा x माइनस 5 वर्ष सही है कि नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अब सोनू की आयु कितना हो जाएगा y माइनस 5 बराबर कितना y माइनस 5 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है क्या 5 वर्ष नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी थी 3 गुनी यानी किसका आयु कितना गुनी थी 5 वर्ष पूर्व आपका नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी थी 3 गुनी यानी किससे किसमें कंपैरिजन किया जा रहा है नूरी का एज में किससे सोनू के एज से। तो बताओ ये 3 गुना किसमें होगा नूरी में कि सोनू में ये ध्यान रखिएगा है ना कि जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे हमारा एज उनसे 10 वर्ष ज्यादा है तो 10 वर्ष किसमें मल्टीप्लाई होगा तुम्हारे में है ना अपोजिट में होता है। तो बताओ ये x प्लस 5 तो इसे x माइनस 5 तो इसे ही ठीक है बराबर है y माइनस 5 तो इसे ही ठीक है। अब 3 गुना है तो किसमें 3 गुना y में 3 गुना यानी अपोजिट में क्लियर है। पहले ही हम बताया था x माइनस 5 बराबर 3y हो जाएगा और माइनस 15 हो जाएगा। इधर लाएंगे x माइनस 5 इसे ठीक है प्लस इधर है तो माइनस में 3y और माइनस इधर है तो प्लस में 15 बराबर कितना 0 x इसे ठीक है माइनस 3y इसे ठीक है ना और 15 में से 5 जाएगा तो 10 प्लस 10 बराबर कितना 0
ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इतना में कोई दिक्कत बन रहा है बन रहा है। अब पूरा पूरा प्रश्न से क्या पूरा प्रश्न से क्या बोल रहा है आप 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है। हाँ। 10 वर्ष पश्चात क्या 10 वर्ष पश्चात। तो अब बताइए तो 10 वर्ष पश्चात बोला हुआ है तो क्या अब 10 वर्ष बाद इनका आयु कितना हो जाएगा। पहले लिखेंगे नूरी की आयु तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या है कि जो वर्तमान है जो उसमें क्या होगा पश्चात मतलब प्लस ठीक है। तो x में क्या होगा 10 ऐड हो जाएगा ठीक है। और क्या लिखेंगे सोनू की आयु इसमें भी क्या होगा y में भी क्या होगा 10 वर्ष 10 मतलब ऐड हो जाएगा ठीक है। अब क्या बोल रहा है तो कितना में बदल जाता है उसका दोगुनी हो जाती है क्या हो जाती है सोनू की आयु क्या बोल रही है यहाँ पे नूरी की आयु सोनू की आयु से कितना हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी ठीक है। तो ये तो ठीक है x + 10 तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आपको बराबर y + 10 भी ठीक है बताइए दोगुनी किसमें दोगुनी हो y वाला कोई दिक्कत x + 10 बराबर 2y प्लस कितना 10 गुना 20 ये दोनों प्लस नहीं जाए तो माइनस में x + 10 - 2y और -20 बराबर 0 x इसे ठीक है -2y इसे ठीक है 20 से गुणा करेंगे तो -10 बराबर 0 ये क्या हो गया इक्वेशन 2 समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे अब या तो सॉल्व करेंगे विलोपन से जाकर कैसा काम करेंगे विलोपन से सॉल्व कीजिए ठीक है। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर तो अब क्या लिखे समीकरण में क्या है x - 3y + 10 बराबर और क्या x - 2y - 10 बराबर तो इधर x को क्या काम करेंगे क्या करेंगे घटाने पर समीकरण 1 को 2 से घटाने पर ठीक है। तो x - 3y + 10 बराबर 0 और क्या x - 2y - 10 बराबर 0 तो क्या प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस माइनस है तो प्लस इस क्या इससे ये गया कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -y और कितना हो जाएगा +20 बराबर 0 तो -y बराबर कितना हो जाएगा -20 माइनस माइनस कैंसिल हो y बराबर कितना 20। अब क्या करेंगे y के मान को सॉल्व करना है y के मान को समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो कहा गया जी समीकरण 1 x - 3y + 10 बराबर 0 ठीक है। तो x से ठीक है -3 अगला y की जगह पे 10 बराबर तो क्या होगा x 60 यानी -60 प्लस में 10 बराबर 0 तो x बराबर कितना -50 x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 50 तो राइट लिख देते हैं इसलिए क्या लिखेंगे नूरी की आयु वर्तमान आयु नूरी की आयु कितना बना है जी 50 कितना 50 वर्ष। अब क्या लिखेंगे सोनू की आयु क्या माने वाई माने क्या हो जाएगा 20 वर्ष आपको क्या 50 पर साथ में तो सीधा नहीं है इधर थोड़े है अगर शरीर में एडजस्ट कराएगा तो चलिए इधर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो आप फिर वीडियो को जो है ना आप क्या कीजिए थोड़ा सा फिर बैक जाइए फिर इसको बारी बारी से देखिए फिर सब आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है आप देखते हैं क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं तीसरा नंबर। तो अब तीसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 1 by 1 स्टेप हम काम करेंगे, ठीक है। पढ़ने के लिए तो हमने पढ़ दिया, आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे एक एक वर्ड को हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तब यहाँ पे क्या करेंगे, हम काम करेंगे, ठीक है। अब आप जानते हैं, आपको बोल रहा है कि क्या 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, इकाई और दहाई होता है कि नहीं होता है। 2 अंकों की संख्या क्या होता है, तुम्हारा 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, है ना। तो 2 अंकों की संख्या में कौन कौन सा अंक होता है, एक तो तुम्हारा क्या होता है, इकाई अंक भी होता है, और क्या होता है, दहाई अंक होता है। जब दोनों को मिलाते हैं तब तो तुम्हारा क्या बनता है, 2 अंक की संख्या बनता है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमको 2 अंक की संख्या के पता करने के लिए सबसे पहले हमको क्या मानना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा कि इकाई का अंक कितना है और दहाई का अंक कितना है। तो हमको तो ये पता नहीं है कि इकाई का अंक कितना है, दहाई का अंक कितना है कि नहीं है। तो इकाई के अंक को अगर मान लेते हैं y और दहाई के अंक को मान लेते हैं x, हमेशा x y करते आए हैं, तो अब y x भी पलट देते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप पहले x से रखिएगा, और जरूरी नहीं है कि पहले आप y रखिएगा। तो अभी से लेकर इतना तक हम केवल x के अनुसार ही काम करते आए हैं। तो हमने क्या कर दे रहे हैं, अब हम पलट दे रहे हैं, अब y माने, है ना। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि आप x कहिए या y पहले रखिए, उससे कोई मैटर नहीं करता है, डजंट मैटर, बस बात यहाँ पे समझना चाहिए। तो हमको तो पहले यही पता नहीं है कि 2 अंकों की संख्या तो बाद में बनेगा ना, पहले तो हमको यही पता नहीं कि 2 अंकों की संख्या जो हम जानते हैं कि बनता है, किससे बनता है, इकाई अंक से और दहाई अंक से, है कि नहीं है। तो पहले मान लेंगे कि इकाई अंक कितना है और दहाई अंक कितना है, ठीक है। तो पहले 2 अंकों की संख्या में पहले ये हम काम करेंगे, क्या आपका मान लेंगे, ठीक है। क्या तीसरा नंबर है ना, तो मानेंगे, माना की, क्या माना कि इकाई का अंक, इकाई का अंक हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं, इकाई का अंक क्या करिए, y, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, दहाई का अंक, दहाई का अंक हम क्या मान लिए, x मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। तो अब यहाँ पे तब 2 अंक की संख्या क्या होगी, हटो, तो लिखेंगे तो दो अंकों की संख्या क्या होगी, नहीं तो अब जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, तो बताइए। अब यहाँ पे ये दहाई अंक का मतलब क्या होता है, कि दहाई क्या है, x है, तो बताइए दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है कि नहीं होता है, और गुना में x होगा तो क्या होगा, 10x होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे 10x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और 2 अंकों की संख्या तो उसमें इकाई भी होगा, तो बताइए प्लस x y होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, अब जोड़ के एक हो जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे चर वाला काम कर रहे हैं, तो चर तो अलग अलग है ना, इसीलिए 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं समझ रहा है। इसको हम 2 अंकों की संख्या पर वास्तविक संख्या भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, बताइए 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, आपका 10x प्लस y है। इतना में पहले दिक्कत बताइए, बोलो इतना में कोई दिक्कत है। पहले क्या था, बोला हुआ है क्या आपका क्वेश्चन में कि 2 अंकों की संख्या, अब 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, आपका इकाई भी होता है और दहाई भी होता है कि नहीं है। तो हमने इकाई को मान लिया y और दहाई को मान लिया x, ठीक है। तो अगर इकाई का मतलब क्या है, इकाई अगर y दिया हुआ है, दहाई अगर x दिया हुआ है, तो इकाई का मतलब क्या है, 1 से गुना, और दहाई का मतलब क्या, 10 से गुना, है ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x। अब दोनों से 2 अंकों से मतलब दोनों मिलाएंगे तभी तो बनेगा, और दोनों मिलाने का मतलब क्या, 10x प्लस y होगा कि नहीं होगा, है ना। क्यों यहाँ पे आप ये मिलाए का ही नहीं है, तब जानते हैं पढ़े हुए कि x और y क्या है, अलग अलग है, तो इसमें ऐड, तो हम दोनों को मिला के यहाँ पे नहीं कर सकते, सब x y को गुणा थोड़ा कर रहे हैं, जोड़ना है, तो जोड़ने में x और y अलग अलग है, तब जानते हैं ना क्या x y को जोड़ सकते हैं ना, x को जोड़ सकते हैं, y को जोड़ सकते हैं, लेकिन x y को नहीं जोड़ सकते हैं। इसीलिए ये 2 अंकों की संख्या कितना हो जाएगी, 10x प्लस y। इतना में क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत नहीं बताइए। अब 2 अंकों की संख्या से हमको इतना बात तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है, क्या है, 9। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, सबसे आसान मैथमेटिक्स, ध्यान रखिए। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। 2 अंकों की संख्या कितना है, 2 अंकों की संख्या कितना बोला है, 2 अंकों की संख्या बोला है कितना, 2 अंकों की संख्या का योग, 2 अंकों की संख्या का योग बोला, योग कितना है, 9 है। कोई दिक्कत नहीं है।
दो अंकों की संख्या का योग कितना है आपका 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए दो अंक कौन कौन है, एगो इकाई एगो दहाई है कि नहीं है। तो अंक इकाई का अंक कौन है बताइए, y है, और दहाई का अंक क्या है, x है। मतलब बताइए x प्लस y दो अंकों की संख्या हो गई, योग कितना है 9 है कि नहीं, इतना में दिक्कत है तो बताइए बोलिए। आप यहाँ पे y प्लस x लिखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जोड़ में अगर ऑर्डर को बदल दे, क्रम को बदल दे, तभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप y प्लस x लिखिए चाहे x प्लस y लिखिए, कोई बेटर नहीं करता है। ये समीकरण एक है। तो दूसरा अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है, अब यहाँ पे बात समझने वाला है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना मतलब क्या, कौन संख्या है, ये तो संख्या है, इस संख्या का 9 गुना मतलब का 9 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस संख्या का मतलब क्या, संख्या कौन है, ये तो है, ये दोनों तो अंक है, दोनों तो अंक है ना, दो अंकों की संख्या, हम दो अंकों की संख्या हटा के खाली संख्या भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन दो अंकों की है तो आप खाली संख्या भी समझ सकते हैं। तो क्या बोला है, संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या कौन है 10x प्लस y, इसका क्या 9 गुना मतलब क्या, मतलब ये है कि 10x प्लस y में कितना से गुना कर दे, 9 से गुना कर दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, संख्या के अंकों को पलट दे, मतलब क्या, मतलब ये है कि अगर ये 10x प्लस y है तो संख्या के अंक कौन है जी, x है और क्या है y है, तो इसके अंकों को पलट दीजिए। अंकों को पलटने का मतलब क्या, y जहां पे x होगा वहां पे कर दो y, और जहां पे y है वहां पे कर दो क्या x। अगर पलट देते हैं तो ये कितना गुना हो जाता है, 2 गुना, 50 कि नहीं 50, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, ये तो बोला हुआ है कि संख्या के यानी इन संख्या के क्या बोला हुआ है, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का मतलब संख्या है ही है, इसका क्या 9 गुना, ये बात आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है क्या, अब संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, तो संख्या का अंक कौन है तुम्हारा x और y है, तो अभी तो संख्या तो x प्लस y है, ठीक है। अब इसके अंकों को बदल दीजिए, तो अंक कौन है x प्लस y है ना, तो अंकों को बदल दीजिए, मतलब क्या x जगह पे y रख दीजिए, y जगह पे x रख दीजिए। अगर रख देते हैं पलट देते हैं तो कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। हतना में समझने में कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो हो गया, ठीक है। तो ये बात लिख दे, जो बात है उसको हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम इधर कर देते हैं। ठीक, तो समझ में आया कि आपका 9 गुना 10x प्लस y कैसे आया है ना, और 10y प्लस x कैसे आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, पलटने पर। और इन संख्या के इन संख्या का 9 गुना, तो इन संख्या का मतलब क्या, संख्या यही ना है, 9 गुना मतलब ये, और अंकों को पलट दो, तो अंक और y x, तो मतलब क्या पलट दो, x को y कर दो, y को x कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिखेंगे, अगर इतना समझ में आ गया तो जो बात है उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को, देखिए तो क्लियर है, संख्या के अंकों को पलटने पर, पलटने पर, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो 2 गुना है, तो समझ आ रहा है। तो अब समझ, संख्या का 9 गुना, तो संख्या कौन है 10x प्लस y, 10x प्लस y संख्या है, इसका 9 गुना 9 बराबर संख्या का अंकों को पलटने पर x y ने अंकों को पलट दो, क्या हो जाएगा 10y प्लस क्या x, तो कितना गुना हो जाता है 2 गुना, क्लियर है। सॉल्व कर लीजिए, 9 90 x 9 y 10 गुना 20 y प्लस 2x, नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो 90x प्लस 9y माइनस 20y और प्लस क्या
माइनस 2x माइनस पर होगा, हाँ माइनस 2 बराबर कितना 0। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 90x में से 2 जाएगा कितना होगा 88, इसमें से 9 जाएगा कितना होगा बताइए, 20 में से 9 जाएगा कितना होगा है 11 माइनस 11 y बराबर 11। अब कॉमन इसमें का कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? हाँ 11 ताकि आसान हो जाएगा। कॉमन आप देखो दिख रहा है, हाँ ठीक है कॉमन तो चाहिए। ठीक है, तो 11 कॉमन ले सकते हैं ना, एकदम 11 8 18 8x माइनस ठीक है y खाली y हो जाएगा बराबर कितना 11 गुना में जाए तो खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8x माइनस y बराबर अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन से करेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर बताइए इसमें कोई दिक्कत है? कभी तक नहीं ना होगा ही नहीं। तो क्या है x प्लस वाई बराबर 9 और क्या है 8x प्लस वाई माइनस वाई ना, हाँ माइनस वाई बराबर 0। आसान हो गया, आसान हो गया। प्लस वाई का आंसर काम करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो उनको क्वेश्चन जो ना हम लोग को तरस खा लेता है, कंपैरिजन व्यवस्था कर देता है। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर आप जानते हैं कहाँ जोड़ रहे हैं, क्योंकि प्लस और माइनस से जोड़, दोनों प्लस तो घटाओ, दोनों माइनस तो घटाओ। तो x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। तो प्लस करेंगे ना तो 8 ही कितना 9x से 11 बराबर कितना 9 9 पे हो गया, x बराबर कितना 1 आ गया। अब x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में x के मान को 1 रखने पर put the value of x in equation first। तो x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। x कितना है जी 1 प्लस वाई बराबर 9, यानी y बराबर कितना 9 माइनस 1 यानी y बराबर कितना 8। कोई दिक्कत नहीं। अब x आया 1 y आया 8 का बोला है तो संख्या है ना, तो दो अंकों की संख्या का बोला हुआ है तो वो संख्या क्या है ना, या इसलिए लिखेंगे संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई y का अंक क्या बोला है ना 8 दहाई का अंक x बराबर कितना 1। तो क्या लिखेंगे दो अंकों की संख्या, तो ये तो बोला है दो अंकों की संख्या क्या होगी बताइए क्या है 10x प्लस क्या 10 कितना 8 यानी कितना 10 प्लस 8 कितना 18। मतलब क्या संख्या कितना हो गया जी 18, यानी जो संख्या बोला हुआ है वो कितना हो गया 18 हो गया। बात समझ में आएगी, अगर बात समझ में आएगी तो अब चलेंगे हम लोग क्या आपका चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए चौथा नंबर देखते हैं। तो आपका अगला जो चौथा प्रश्न है क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, यानी मीना जो है वो बैंक गई काहे के लिए तो 2000 रुपये निकालने के लिए, ठीक है। उसे खजाची मतलब कैशियर जो है उसको 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा है ना। उसने मतलब ये क्या बोलते हैं ये जो मीना है वो बोली मतलब शादी ब्याह होगा, शादी ब्याह में लोग जाते हैं काहे के लिए करेंसी निकलवा 50 रुपये और 100 रुपये का 10 रुपये 20 रुपये का निकलवा जाते हैं है कि नहीं। तो अब जो भी है तो अब काहे के लिए 50 रुपये और 100 रुपये का नोट निकलवाई है क्या पता ज़्यादातर सारी फंक्शन को होगा देने के लिए है ना। अब कोई 500 रुपये का नोट छोड़ देगा चाहे 1000 का नोट छोड़ देगा। अब मानते हैं 500 का नोट अगर हम 5 रुपये 100 को दे रहे हैं इतना नहीं दिखेगा, लेकिन अगर 50 रुपये या 100 रुपये का है तो सौदा ज़्यादा तो लोग देर ठीक है। तो मीना 2000 रुपये निकालने के लिए कहाँ गई बैंक गई, ठीक है।
तो उस दिन जो है ना कैशियर को बोली कि हमको जो है ना 50 रुपया और 100 रुपये का नोट चाहिए, ठीक है, नोट देने के लिए। अब जो आपका कैशियर जो है ना मीना को कुल कितने नोट दिया, 50 ही नोट दिया, ठीक है। तो हमको याद करना है कि ठीक है वो 50 नोट कर रहा है, 25 नोट दिया, ठीक है, 50 नहीं 25 नोट दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 50 का नोट कितना था और 100 का नोट कितना था। मतलब ये है क्वेश्चन, बात ये कर रहा है कि एक मीना जो है एक लड़की है, ठीक है, जो कि बैंक गई है और उनको 2000 रुपये क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और वो कैशियर से बोल रही है कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये का नोट चाहिए, ठीक है। अब खजांची ने जो आपका कैशियर है वो उसको 25 को नोट दिया है ना, 25 को नोट दिया, कागज वाला 25 नोट दिया। अब आपको यहाँ पे ज्ञात करना है कि ठीक है 50 रुपये और 100 रुपये का नोट दिया, दोनों को मिलाकर कितना दिया, 25 नोट दिया। तब आपको ये बताना है कि 100 रुपए का नोट कितना है और 50 रुपए का नोट कितना है, ठीक है। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो हमको तो यही पता नहीं है, तो क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे? मानेंगे कि 50 रुपए का नोट एक्स है और 100 रुपए का नोट क्या है, आपका वाई है ना, तो मान लेंगे, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न, दूसरा था रोमन नंबर चौथा, माना कि क्या मानेंगे, तो देखिए 50 रुपये का नोट, 50 रुपया का नोट, ठीक है, क्या है, 50 रुपये का नोट, कितना मान लेते हैं, 50 एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कितना है 50 रुपये का नोट, क्या है, एक्स है। और क्या मान लेते हैं, 100 रुपया का नोट, क्या मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला हुआ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मीना को कितना नोट मिला जी, 25 को, कितना मिला, 25, ठीक है। क्या लिखेंगे, मीना को कितना नोट मिला है, लिखेंगे प्रश्नानुसार मीना को 50 रुपये एवं 100 नोटों की संख्या कितना है जी, 25 है। इसका मतलब बताइए 50 रुपये कितना एक्स और कितना 100 रुपये कितना वाई बराबर कितना 25। पहला समीकरण आ गया, कोई दिक्कत, बताइए समझ आया, कोई दिक्कत है बताइए। अब यहाँ बोला हुआ है कि मीना कितना रुपये निकालिए जी, 2000, क्या लिखेंगे, यानी कुल क्या लिखेंगे, 200 रुपये निकालेंगे, हाँ ठीक है, लिखेंगे पूरा प्रश्न क्या लिखेंगे, मीना द्वारा बैंक से निकाली गई राशि या रकम पर कितना, 2000, कितना 2000, ठीक है, कोई दिक्कत। और 2000 तो निकाली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना नोट, 50 का और 100 का, ठीक है। मतलब हमको तो 2000 रुपये यहाँ पे निकाली, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। और आपका 50 का और 100 का है और टोटल रुपये कितना है, 2000 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपको 50 रुपये का नोट है कितना है, एक्स, और जो 100 रुपये का नोट है वो कितना है, वाई। टोटल निकाली कितना है, 25 को, मतलब जो टोटल आपका नोट कितना मिला, 25 को, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टोटल रुपया कितना बैंक से निकाली, 2000। तो यहाँ पे करेंगे क्या, आपका नोट कितना है, 50, और उसका माने है एक्स, क्या माने है, एक्स माने है, ठीक है। तो दोनों 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट को मिलाकर ही तो बराबर होगा 2000 का, होगा कि नहीं होगा। मतलब 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट मिलाएगा तो मतलब कितना हम लेंगे कि हमारा क्या होगा, 2000 हमको मिलेगा। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या कि आपका 50 एक्स क्या है, एक्स किसको माने हैं, 50 को, वाई किसको माने हैं, 100। यहाँ पे करेंगे क्या यहाँ बात ये लगाते हैं कि एक्स कितना है, माने ये नोट को हमारे कितना, एक्स, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 50 रुपये का नोट है ना, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 50 एक्स। 100 रुपये का नोट है ना, तो क्या लिखेंगे, 100 वाई। और दोनों को मिलाकर कितना मिला, दोनों का ये जो 50 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, इस सबको मिलाकर टोटल नोट इस मतलब कितना पैसा निकाली है, 2000। तो कितना बराबर हो गया, 2000। अब कॉमन क्या निकलेगा, 50 को माना जाएगा, तो वाई बराबर कितना, 2000। 50 से क्या हो जाएगा, 5 × 20, 40, कितना, x + 2y बराबर कितना, 40, 400, 40,
क्या आ जाएगा 5 जो 20 है 200 40 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अभी क्या होगा समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को हल करना तो नहीं x प्लस वाई x प्लस वाई बराबर 25 और क्या है x प्लस दो वाई बराबर कितना 40 40। तो ये क्या करेंगे, घटाएंगे ना जी समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर कितना 40। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक माइनस में प्लस कैंसिल। आपका क्या दो से माइनस वाई, अरे अब कितना आ जाएगा 15 वाई कितना हो गया 15 और वाई के मान को समीकरण समीकरण 1 में रखने पर ठीक, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 कौन है x प्लस वाई बराबर कितना 25, तो x को इसे ठीक है, y कितना 15 बराबर कितना इसलिए क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना है, x बराबर कितना, x कितना मान है 10 मान x है हमारा 10 रुपया, ठीक है। और क्या लिखेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान है y कितना हो जाएगा जी 15, ठीक है। तो 1500 और 5 रहा के कितना 1500 और 500 है ना। तो इस तरह से हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला नंबर, अगला नंबर 5वां नंबर। तो अंतिम नंबर जो क्वेश्चन है, जो अंतिम नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है क्या आपका, वो बोल रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, मतलब 3 दिन अगर ले जाते हैं तो एक फिक्स चार्ज है। मतलब एक क्या है, लाइब्रेरी है। इसमें आप जानते हैं लाइब्रेरी में क्या क्या था, बुक जो है ना लिया था पढ़ने के लिए है ना, रेंट पे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर 3 दिन अगर ले जाते हैं तो उसका तो एक फिक्स किराया लगेगा, एक फिक्स चार्ज लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर 3 दिन के अलावा, अगर 3 दिन आपको 3 दिन के बाद अगर 4 दिन रख लेते हैं तो 3 दिन के तो फिक्स किराया हो गया, लेकिन जितना दिन आगे लेंगे उसका एडिशनल चार्ज लगेगा। क्या लगेगा, एडिशनल एक अतिरिक्त किराया लगेगा, ठीक है। तो अभी आप अगर सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 7 रुपया अदा किए, मतलब 27 रुपये, 7 रुपये नहीं 27 रुपये, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा की, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना है नियत किराया क्या है और अतिरिक्त किराया क्या है, ठीक है। तो हमको पता नहीं है नियत किराया क्या है और अतिरिक्त किराया क्या है, तो मान लेंगे, क्या करेंगे मान लेंगे। तो क्या नियत किराया कितना दिन का है, 3 दिन का, लिखेंगे 3 दिन का नियत किराया को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लिखेंगे 5वां नंबर अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। माना कि 3 दिन का नियत किराया क्या है, x रुपये मान लेंगे, ठीक है। और क्या इसको क्या बोला है, प्रत्येक दिन का किराया, हाँ लिखेंगे प्रत्येक दिन का किराया क्या y रुपया। मतलब अगर 3 दिन की अगर लिया तो 3 दिन के लिए x लगेगा। अब प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया। मतलब 3 दिन के बाद अगर 4 दिन रख लेते हैं तो 3 दिन का तो x लगेगा और 3 दिन का x हो गया, बचा कितना, एक दिन का कितना हो जाएगा y। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना बात समझ में आएगा तो समझना होगा। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सरिता
सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया अदा किया? 27 रुपया। लिखेंगे सरिता ने 7 दिन था, 7 दिन तक पुस्तक रखने का किराया कितना दिया जी? 27 रुपया दिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 दिन, अब 3 दिन का क्या? x रुपया। तो बचा कितना? 4 दिन ना, तो क्या होगा? 4 वाई होगा कि नहीं होगा? मतलब 3 तुम्हारा 7 दिन के लिए क्या 3 दिन था अतिरिक्त, अब बचा कितना? 4 दिन। तो 3 दिन का मतलब क्या फिक्स है? कितना? x रुपया लगेगा। और 1 दिन का अतिरिक्त कितना है? y है। तो 4 दिन का कितना? 4 वाई होगा कि नहीं होगा? निकाल लीजिए। x प्लस 4y, x प्लस 4y बराबर कितना? 27। ठीक है। फिर प्रश्न ठीक है। क्या बोला है? सुशी जी है, ठीक है। सुशी ने एक पुस्तक के लिए कितना रुपये दिया? मतलब 5 दिन रखिए ना, 5 दिन की कितना रुपये दी? 21। क्या सुशी सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखने का किराया कितना? 21। तो 5 दिन देखो मतलब 3 दिन तो मतलब क्या? x बचा कितना? 2 दिन, 2y बराबर कितना? 21। इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर तो क्या है? x प्लस हम लोग का आसानी हो गया है x में, तो x प्लस 2y बराबर 21। क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को घटाएं। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर ठीक है। तो क्या है? x प्लस क्या? 4y बराबर कितना? 27। और कितना? x प्लस 2y बराबर कितना? 21। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इससे ये क्या? 4 से 2 गया 2 वाला 6 कितना हो जाएगा? 6 2 किया 6 y बराबर 3। क्लियर है। y के मान को सरकार के अंदर 1 मिनट 2 एक में रखो, 2 में रखो, लेकिन एक में रखो। ठीक है। ज़्यादा घूमेंगे नहीं, लिमिट में रहेंगे। ठीक है। हाँ, y के मान को समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर उल्टा चाल चलने पर तो वो अपने घटा हो जाता है। x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 गुना y की जगह कितना? 3 12 x बराबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा? 5 1 15 नहीं। मतलब क्या लिख सकते हैं? इसीलिए क्या लिखेंगे? 3 दिन का नियत किराया, इसीलिए 3 दिन का नियत किराया क्या बनाए? x कितना हो गया? 15 रुपये। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया क्या बनाएगा? कितना आ गया? 3 रुपये। 3 रुपया। मतलब हमसे ये पूछा है कि नियत किराया कितना है? तो नियत किराया 15 रुपया है ना, और अतिरिक्त किराया कितना? 3 रुपया। मतलब ये है कि अगर आप 3 दिन के लिए रखते हैं तो कितना रुपया लगेगा आपको? 15 रुपया। अगर 1 दिन अगर आप डिले कर देते हैं, 4 दिन अगर हो जाता है, 3 दिन करके 1 दिन अगर डिले हो जाता है, कितना रुपया आपको देना पड़ेगा? ड्यू मतलब चार्ज, मतलब लेट चार्ज 3 रुपया। तो इस तरह से जो है हमारा क्या हो गया? आपका 3.4 जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हमको देखना है क्या? 3.5। इसमें हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी ब्रज गुणन विधि से हमको यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है ना। उसमें आपका ब्रज गुणन विधि से आपका दूसरा वाला रैखिक संबंधी युग्म से कुछ प्रश्न दिए रहेंगे।
है ना, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद कुछ भाषा वाले प्रश्न दिए जाएंगे जिसको प्रतिस्थापन का बोलते हैं आपको, बड़ा गुणनखंड इसे सॉल्व करना है। और उसके बाद हमारा 3.6 है, इसको खत्म कर लेंगे और हमारा चैप्टर यहाँ से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, जैसे कि हमने एक चैप्टर और 2 चैप्टर में आपको कराया है ऑब्जेक्टिव, इसी तरह हम यहाँ पे 3 चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराएंगे। और वो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके एग्जाम में बहुत बार जो है रिपीट किए हुए हैं, तो मे भी आपसे 2024 में जो है ना आ भी सकते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने 4 चैप्टर पर जाएंगे, क्योंकि क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। काफी आसान चैप्टर है द्विघात समीकरण, है ना। उसमें पढ़ना है क्या आपका उसमें बहुत सारा विविधता डिस्क्रिमिनेंट पढ़ना है। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसको कहते हैं क्या पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। उसको कहते हैं क्या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, है ना। तो उसको फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, इन सबको जो है ना हम लोग समय आएगा तो फिर उसको करेंगे, ठीक है। अगर जो है आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के पास क्या कीजिए, अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए, है ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट भी जो है ना क्या कर सके, इसका क्या बोल सकते हैं, फायदा उठा सके, है कि नहीं है ना। इससे आसानी से अपने पढ़ाई को मैथ को आसानी से पढ़ सके, है ना। वैसे बच्चे जिनको मैथ काफ़ी भारी लगता है, मुश्किल लगता है, अगर जो वीडियो को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैथ जो है ना भारी है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है, अगले वीडियो के साथ 3.5 के साथ। चलिए, ठीक है, थैंक यू।